अनुष्का राय, आप सभी दर्शकों का G9 न्यूज में स्वागत है। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। केंद्र शासन द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, किंतु 3 राज्यों की सीमा में बसे मुकरडोह दंडारी आदिवासी अति संवेदनशील क्षेत्र की दुर्दशा में अनेक योजना ठंडे बस्ते होने से आदिवासी वंचित हो रहे हैं। 4 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री सड़क योजना से रोड बनी, जो कि चलने योग्य नहीं है। कुछ जगहों पर आज भी पत्थरों पगडंडी के रास्तों से 18 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। विकास से वंचित आदिवासियों ने राजमाता से गुहार लगाई। गोंदिया महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की सीमा जो आदिवासी अति दुर्गम है, जहां भोले भाले गरीब आदिवासी 70 वर्षों से शासन की अनेक योजनाओं आती ही नहीं है। उसी प्रकार सिंचन योजना का पानी भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते सैकड़ों किसानों की कृषि भूमि वास्ते पानी नहीं मिलता, जिससे आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है। भारत सरकार की सभी योजना कागजों में ही सिमट कर रह गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिला परिषद की प्राथमिक शाला का वही हालात है। कुछ वर्ष पहले बनी प्राथमिक शाला जो भूत बंगले से कम नहीं दिखाई दे रही है। सैकड़ों परिवार के छात्र छात्राएं बड़ी मुश्किल से सालेकसा, आमगांव, गोंदिया पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी की तलाश में नागपुर, हैदराबाद आदि जगह जा रहे हैं। इस ग्रामीण क्षेत्र दंडारी में कोई मर भी जाए तो सरकारी दवाखाने भी नहीं है। जाते जाते रास्ते में दम तोड़ देते हैं। आदिवासियों के पास रोजगार के नाम पर तेंदुपत्ता तोड़ाई जो 40 किलोमीटर जंगल में जाकर लाना पड़ता है। जंगलों से महुआ चुनना, इसी पर आदिवासी निर्भर होते हैं। शासन भी अनदेखी कर योजना लाने में असमर्थ है। नई दिल्ली की राजमाता फुलवा देवी पधारने पर आदिवासियों ने अपनी आप बीती सुनाई। शासन के अड़ियल लचर व्यवस्था बताई। गंभीर अवस्था में आदिवासी अपना जीवन जीने के लिए विवश हो रहे हैं। अनेक बार जिलाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ की गरीब जनता ने निवेदन दिया। चुनाव के समय नेताजी भी झूठे वादे कर भोले आदिवासियों को वोट की मांग करते हैं, लेकिन वास्तविकता आदिवासी क्षेत्र के नागरिक योजना हेतु तड़पते नजर आ रहे हैं। यह उल्लेखनीय है। सतीश पारधी की ग्राउंड रिपोर्ट। परंतु शासन प्रशासन और पॉलिटिक वालों ने उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने कलेक्टर महोदय को कई बार लेटर जारी किए हैं, उसके बाद ऑफिस वालों को भी जारी किए हैं, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे हमको पानी के वंचित होना पड़ता है। और हमारे यहाँ दवाखाना अति आवश्यकता है, क्योंकि डिलीवरी बॉय को यहाँ से साले के साथ दरे के साथ ले जाना पड़ता है। वक्त पड़े तो गोंदिया भी ले जाना पड़ता है, जिससे हम लोग तकलीफ में आ जाते हैं। पैसा उसी में लग जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ काम का अभाव बहुत कमी है। हमारे यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है। MA BEd वाले भी बच्चे हैं। शिक्षा भी यहाँ मुद्दामज बंद है, फिलहाल 10 साल हो चुका है, जबकि यहाँ के बच्चों को रोजगारी मिलना चाहिए। शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दे रही है, ऊपर से नेता लोगों ने ध्यान नहीं दे रही है। और अपने यहाँ मनरेगा का जो काम चलता है वो अंतिम में जनवरी फरवरी तक शुरू करते हैं, जिससे उसका रोजी 150 से 250 तक दिया जाता है। आज की तारीख में तेल का रेट 200 रुपये हो चुका है, 150 में कहाँ तेल आएगा। ये सारा चीज़ें है, गवर्नमेंट अभी देख नहीं रही है, अनदेखी कर रही है। और अपने यहाँ तेंदुपत्ता और बांस मात्र 15-15 दिन चलते हैं, जिससे हमको वहाँ को खा कर के जीवन यापन करना पड़ता है। बेरोजगारी तो बहुत ही ज़्यादा है ना सर, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी का यहाँ कोई ना कोई काम हमेशा ही होना चाहिए। यहाँ के लोगों को काम मिलना चाहिए और रोजी कम से कम 300 रुपये होना चाहिए, कम से कम 300 रुपये होना चाहिए रोजी, तभी यहाँ का बेरोजगारी जाएगी। और सबसे बड़ी बात रही दवाखाना की, दवाखाना जरूरी होना यहाँ। कब सैंक्शन हुआ दवाखाना यहाँ? दवाखाना तो सैंक्शन हुई करके बताते हैं सर नेता लोगों ने, परंतु उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। वोटिंग लेने के लिए हाथ जोड़ करके दवाखाना बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सैंक्शन हुई सर, हमने पिछले वर्ष की वोटिंग को हमने बूथ ना होने से कैंसिल कर दिए हम लोग, क्योंकि बूथ यहाँ होना चाहिए। क्योंकि जबकि रोड ऑलरेडी बन चुकी है, ऑलरेडी बेस कैंप बन चुकी है, फिर भी यहाँ चुनाव बूथ नहीं रखा जाता। उस चुनाव बूथ को दर्रे के साथ धनेगांव में रखा जाता है, जिससे लोगों को जाने आने में तकलीफ होती है। सभी के यहाँ गाड़ियाँ घोड़ियाँ नहीं रहते हैं, और बूढ़े मातारे बुजुर्ग नहीं जा सकते ना, इसलिए बहुत तकलीफ में है हम लोग। यहाँ पोलिंग बूथ यही होना चाहिए। बेस कैंप होने के बावजूद भी पोलिंग दर्रे के साथ रखा जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे से बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं शासन प्रशासन। यहाँ सबसे पहला समस्या तो यही है और लोगों की मांग है
कि लोगों ने हमें आवेदन दिए हैं और लोगों ने मांग के रखे हैं कि सबसे पहले इनकी स्वास्थ्य के ऊपर में ध्यान देते हुए यहाँ दवा खाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी मांग वही है इन लोगों का कि यहाँ के जो स्कूल है 1984 से स्कूल बंद हैं। यहाँ स्कूल बंद होने के कारण से यहाँ के बच्चे जो है शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए यहाँ स्कूल होना और स्कूल को खोलना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा मांग यही है कि यहाँ पानी की जो तालाब तालाब 1984 से तालाब यहाँ का बंद है। ना तो तालाब में पानी है, ना तो तालाब में कोई अन्य व्यवस्था नहीं है कि तालाब को सुधारा जा सके, ताकि जो जानवर हैं, गाय बैल ढोर जो भी हैं, इनको पानी पीने का भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए तालाब का भी मरम्मत किया जाए, तालाब को भी सुधारा जा सकता है। ऐसे छोटे मोटे तो कई समस्याएं हैं। इनके लिए रोजगार की समस्या है। कभी तेंदुपत्ता तोड़ दिया जाता है तो मुश्किल से 10-15 दिन तक ही चलता है। इसके बाद में कभी बांस कटाई के भी चलता है, 8-10 दिन में वो भी बंद हो जाती है। उसके बाद इन लोगों को कोई काम करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। और अगर ऐसा नहीं अगर होता रहेगा तो लोगों का जीवन शैली कैसे सुधरेगा, कैसे लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे इनकी समस्याएं दूर होंगी। इसलिए राज्य सरकार से मेरा भी आग्रह है कि राज्य सरकार विशेषकर इस वनांचल क्षेत्रों में और ये आदिवासी क्षेत्रों में विशेष ध्यान दे करके इनकी समस्याओं को हल करने की प्रयास करें। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए हमारे चैनल G9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।